मुझे ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना जमीन, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अपने भाई का प्यार चाहिए। करोड़ों की जायदाद देकर आई हूँ। उसकी बेटी की शादी है 16 तारीख को, नहीं बुलाया उन्होंने। और एक भाई है दुनिया पे, जमीन लेनी थी मेरे से, मेरे पीछे आके मुझे इधर से लेकर गया। भाई ने जमीन ना लगवा ली है, उसके बाद किसी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सदीकी और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसी अम्मा जी मौजूद हैं जिनको मंडी में काम करते हुए कमो पेश 30 साल हो चुके हैं। आइए इनके साथ बात करते हुए इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये धूप में, गर्मी में मंडी में बैठकर काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुबैदा बीबी। जुबैदा बीबी। जुबैदा बीबी, कितने साल हो गए यहाँ काम करते? मुझे 30 साल हो गए। 30 साल हो गए हैं। शौहर क्या करते हैं? शोहर मेरे मर गए हैं। उससे बाद बच्चियाँ थी, मैं मेहनत मजदूरी करती थी, अपनी बच्चियों को पालती थी। उससे बाद मैंने अपनी बच्चियों की शादी, अपनी जितने जोगी हुई शादी की, उनके अपने कमा कर शौहर को फौत हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 30-35 साल हो गए हैं उसको मरे हुए। यानी कि जब शौहर फौत हुए उसके बाद आपने मंडी में काम करना? बाद में मंडी में काम करने लगी। उससे पहले क्या करती? उससे पहले अपने घर बैठी रहती थी, वो कमाता था, मैं खाती थी, घर सुकून करती। शौहर की याद तो आती हो? आती है, क्यों नहीं आती है? किस औरत को नहीं आती? अपने शोहर की याद सबको आती है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटियां हैं। आपकी शादी कर दी? सबकी कैसे शादी की बच्चियों की? शौहर तो यहाँ से कमाया, जो कमाया उनका, जितने जोगी हुई हूँ मैंने कर दिया उनका निकाह। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। मैंने फर्ज अदा कर दिया उनका। जब शौहर थे वक्त कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा गुजरता था। अब मुश्किल होती होगी, शौहर नहीं है, कहाँ रहती हैं? घर किराए का है अपना है? किराए पे है घर, कादराबाद में रहती हूँ। किराए का घर है? किराए का घर है, कमाती हूँ, यहीं से कमाती हूँ, किराया देती हूँ। कोई मदद नहीं करता? कोई रिश्तेदार, कोई दामाद, कोई बेटा? भी पूछता नहीं। बेटा नहीं है कोई? बेटा नहीं है। कभी ख्याल नहीं आता दिल में कि बेटा होता? कहती हूँ बेटियों के बच्चे हैं, अगर मेरे बेटे के होते तो मेरे पास होते। रात को बीमार होता है इंसान, दुख में तकलीफ़ में होता है, 100 मसले होते हैं, अकेली आप रहती हैं, तो कभी नहीं ये सोचती हैं कि अल्लाह ना करे कुछ हो गया, या मुझे तो उठा के ले जाने वाला भी कोई नहीं है? बात सुन, क्या किसके पास किसको कहें कि कौन आए मेरे पास, कौन रहे? आंखों में आंसू हैं नाजरीन, देखें कितनी की दर्द होगा, कितनी की तकलीफ़ होगी उनकी ज़िंदगी में कि आप अंदाज़ा करें कि बहन भाई भी नहीं आपके पूछते हैं? नहीं। कितने बहन भाई? 8 बहनें थी, 1 भाई है। सब बहनें, सबकी होगी शादियाँ, सब भाई फैमिली में? सब अपने अपने घर में। मेरे से 6 बड़ी हैं, 1 मेरे से छोटी है। मिलते जुलते हैं, आते हैं आपके पास? नहीं। मिलते भी नहीं है। कैसी सफाकियत है कि बहन भाई कैसे छोड़ सकते हैं अपने बहन भाइयों को? क्यों नहीं मिलते जुलते? पता नहीं, उनकी मर्जी। एक दफ़ा आए थे जब मेरा वालिद साहब फोत हुए थे, तो ज़मीन लेनी थी। जब उस वक़्त मेरा भाई आया था, रात रही हूँ, भाई ने ज़मीन ना लगवा ली है। उसके बाद किसी नहीं। जायदाद के लिए आ जाते हैं भाई, लेकिन बहनों का हाल पूछने नहीं आते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। उसके बाद मुड़ के भी नहीं देखा कभी? उसके बाद बस जायदाद लेनी थी, तब तक बहन थी। बहनों की क्या वजह? बहनें क्यों नहीं मिलती? बहनें मेरी बड़ी हैं, बूढ़ी हैं, नहीं आ सकती, गरीब नहीं है। मेरी बहनें सही हैं अपने घर में, सब अपने घर वाले। तो ये भी नहीं देखती कि हमारी बहन के साल में? नहीं। नाजरीन, जब इंसान के पास पैसा होता है ना, तो रिश्तेदार भी उसको सलाम करते हैं, लेकिन जब आपके पास दौलत ना हो, पैसा ना हो, आपकी जेब खाली हो, आप गरीब हो, गुर्बत में पिसे हुए हो, तो सगे बहन भाई रिश्तेदार भी साथ छोड़ जाते हैं। ज़मीन लेनी थी मेरे से, मेरे पीछे आके मुझे इधर से लेकर गया। जब ज़मीन उनके ना करा दी मैंने, उससे बाद नहीं मुझे मिली। अब उसकी बेटी की शादी है 16 तारीख को, नहीं बुलाया उन्होंने। और एक भाई है दुनिया पे। कभी दिल में नहीं ख्याल आया, कभी मुंह से निकला होगा ये बहन भाई कैसे हैं? कभी को बद्दुआ निकल जाती है इंसान के दिल से? नहीं निकल। कोई बीमार भी हो जाए तो मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला इसको भी मेरी उम्र लग जाए।
नाजरीन, वो वक्त आ चुका है कि सिर्फ पैसे की वैल्यू रह गई है, रिश्तों की, अपनों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। शादी है एक लौते भाई की बेटी की, लेकिन बहन को नहीं बुलाया कि सिर्फ इस वजह से कि बहन गरीब है, बहन के पास पैसा नहीं है, बहन उस तरह से मिल नहीं सकती, या शायद शर्म आएगी बहन को बुलाते हुए। लम्हा फिक्रिया है ये कि हम लोग किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, हम किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हमने, हमारी नज़र में सिर्फ पैसा ही खुदा है, सिर्फ पैसा खुदा है। रिश्तों की, खून की कोई अहमियत नहीं रह गई है, ख़त्म हो गई है हर चीज़। करोड़ों की जायदाद देकर आई हूँ। क्या नाम है भाई? नहीं भाई नहीं। बहनें जो होती हैं ना, वो भाइयों के लिए बहुत बड़ी रहमत होती हैं, क्योंकि जो दुआएं बहनें करती हैं ना भाइयों के लिए, वो कोई और नहीं कर सकता। बहनों की दुआओं से भाइयों के नसीब बदलते देखे हैं मैंने। तो ये जो भाई हैं, नईम भाई, जिनकी ये बहन है, ये उनसे मेरी इल्तिजा है कि इस बहन को आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना जायदाद चाहिए, ना पैसा चाहिए, सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए, सर पर आपका प्यार चाहिए। ये बहन आपसे पैसे की तलबगार नहीं है, आपकी मोहब्बत की तलबगार है। तो इसलिए इस बहन के सर पर प्यार दें, इस बहन को इज्जत दें। ये करोड़ों की मालिक बहन, जिसने एक मिनट नहीं लगाया, अपना सब कुछ आपके नाम कर दिया, आप उसके सर पर एक प्यार तो दे ही सकते हैं, आप उसको प्यार की नज़र से देख ही सकते हैं। इस बहन का भी यही पैगाम है। आप क्या चाहती हैं अपने भाई से? जायदाद चाहती हैं, पैसा चाहती? कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना जमीन, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अपने भाई का प्यार चाहिए। मेरा भाई बोलता नहीं हूँ। आज मुझे 5 साल हो गए अपने भाई की शक्ल देखे भी को, बोले भी को। मैं दोबारा गाँव नहीं गई उधर। वो भी कभी नहीं आया? नहीं। बहन सिर्फ अपने भाई का प्यार चाहती है। बहन चाहती है कि भाई आए, मुझे मिले, मेरे से प्यार से बोले, मेरे सर पे प्यार दे। जमीन तो क्यों देकर आई? मैं कहा मेरा दुनिया से एक कपड़ा है, मैंने मिले ना मिले, मैं अपने प्राण देनी है। मैंने एक दफ़ा भी उसके साथ बात नहीं की कि मेरियां बेटियां मेरे से नाराज़ हो रही, मेरा ये ज्वाई। मैं कहा मैंने दे दिया, आपकी हिम्मत है तो जाके ले लो, मैंने नहीं मांगनी। जी नाजरीन, ये एक बहन की दास्तान है जो आप तक पहुंचाई है। बहन सिर्फ अपने भाइयों से प्यार मांगती हैं, मोहब्बत मांगती हैं, सर पर प्यार मांगती हैं। बहनों को अपने भाइयों से और कुछ नहीं चाहिए होता। ना बहनें जायदाद की भूखी होती हैं और ना ही बहनों को इस बात की हसरत होती है कि हमारे भाई हमें सोने का निवाला खिलाएं। बहनें सिर्फ ये चाहती हैं कि भाई हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिला के खड़े हों और हमारे सर पे प्यार दें, हमसे मोहब्बत करें। हमारी ये रिक्वेस्ट है सियालकोट में ये जो भाई हैं नईम भाई से कि अपनी बहन के सर पे प्यार दें, इनको मोहब्बत भरी नज़र से देखें। बहन सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत की तलबगार है। मामा अपनिया, प्यो अपने, कोई भरा नहीं, कोई भरजाइयां नहीं, सिर्फ जायदाद दियां भुखे सन। उन्हें ले लिया, हाथ वड़ चढ़े, अल्लाह अल्लाह ते खैर कर। माँ बाप की याद तो आती है? क्यों नहीं आती? जबकि माँ मरी है, किसी ने हमको 10 रुपये भी नहीं दिए। कोई और होता ना तो कोई बात नहीं थी। सकी भतीजी की शादी है, अगर हमारी माँ होती क्यों ना बुलाती। एक भाई है दुनिया पे, कोई 2-4 नहीं थे, एक दुनिया में भाई और 2 भतीजी हैं। कोई ज्यादा भतीजी भी नहीं, 2 भतीजी हैं। और इतना कोई भी गिरावा नहीं होता। मुझे ये लोग सब मजाक करते हैं, भाई तू काम करती है, तू मरती नहीं, तू ये नहीं होता। इस कान पे सुनती हूँ, दूसरे कान पे मुझे पता है कि मेरे कमाने वाला कोई नहीं है। मैंने खुद कमाना तो खुद खाना, किसके आगे हाथ बुलाऊंगी? कोई 1 दिन देगा, कोई 2 दिन देगा, पर के कोई नहीं देता। खा अपनी बेटी है, खा अपने दामाद है, कोई भी होगा, कोई नहीं देता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे हैं सब जितने मर्जी लफंगे हैं, लड़ाके हैं, मेरी इज्जत करते हैं। बड़े से बड़ा लड़ाका भी मेरी इज्जत करता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। राबिया सदीकी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।